श्रीकृष्णाय नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमम्। देवी सरस्वती व्यासा ततो जयमुदीरयेत्। गौरांगरसपया नित्यरसाचार्य रसोत्तका श्री राम परमहंस देवाख्य सद्गुरु प्रणामयो। जय श्री राम। जय नवल किशोर। चोर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। आज श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का 70 दिवस है, जिसे हम विश्राम दिवस कहते हैं। आज के दिन की जो कथा होती है, उस कथा को यदि सुन लिया जाए तो 7 दिन के कथाओं को सुनने का जो फल है वो आज के दिवस ही मिल जाता है। बोलो प्रेम से राधे श्याम। हम बोला कहीं महाराज ऐसे में तो बहुत बढ़िया हो गए, बहुत अच्छा हो गए। जेमना इतना दिन में नहीं है केमल्ला आज फायदा मिल गए और हमारा तो शुरू दिन से आता हमारा तो कुछ नहीं मिला थे। ऐसे कोई नहीं है कि शुरू दिन से कथा लगने पर आते ना मेरी माँ उसको कथा सुनने का फल मिल गया है। प्रेम से बोलो राधे श्याम। हाँ, हर किसी के भाग्य में नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी अपनी सेवा अपनी इस भागवत में जिस किसी ने भी तन मन और धन लगाया है, सच कह रहा हूं क्योंकि निस्वार्थ होना है भागवत। जिन जिन लोगों ने तन मन धन लगाकर इस भागवत कथा में सहयोग प्रदान किया है, सचमुच उसके घर में अवश्य कन्हैया आ जाएंगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। हाँ, मारे कन्हैया सबका भाव देखते हैं मन का, और मन में यदि कपट अगर आ गया मेरी माँ तो भगवान को पसंद नहीं है। मेरे मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल चित्र नाभा। कथा कहीं भी हो, जैसे भी हो, भागवत की कथा हमेशा माननीय है। इसलिए
ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना चाहिए मेरी माँ। हाँ, ये भागवत कथा हमें शिक्षा देती है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि हमें छल कपट ईर्ष्या द्वेष पसंद नहीं है। इसीलिए मेरे गांव की माताओं, आज की कथा को सुन लो, क्योंकि अंतिम दिवस है, कल यज्ञ होगा, फिर ऐसा मौका मिले ना मिले, क्योंकि कल को किसने देखा है, किसी ने नहीं देखा। इसलिए तब क्षण जब जब समय मिल रहा है उसी क्षण, ये लोग सोचते रहते हैं आजकल आजकल आजकल, वो कल कल करते रह जाएंगे। कई लोग, मैं अपने जीवन में नहीं सोचा था कि मैं भागवत कथा कहूंगा, लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा हो गई, मैं भागवत की कथा कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं कल के ऊपर छोड़ा ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज ही करना है, जो काम करना है आज ही करना है, हर क्षण कीमती है। इसीलिए मेरी माँ भागवत की कथा के सुनने के लिए परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हम सब जब भी भागवत की कथा सुनते हैं हमें आनंद ही आता है। बोलो प्रेम से राधे श्याम से मिलाए। ऐसी भागवत की कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं मेरी माँ। और मुजगान गांव में जब जब भी भागवत की कथा होती है तो अलग ही आनंद आता है। जब भी हम भागवत की कथा श्रवण करते हैं, ऐसे नहीं, भागवत की कथा तो चल ही रही है हर जगह, लेकिन फिर भी नया क्यों है? क्योंकि भगवान नित्य नए हैं। भगवान में भगवान की कथा, अन्य चीजों को तो आप लोग देखते होंगे, मूवी में भी जाकर देखते होंगे, कुछ दिन तक लगा रहता है, फिर वह थिएटर से उतर जाता है। कुछ दिन तक कुछ नाटक अच्छा लगता है, फिर भी वह उतर जाता है। कुछ दिन तक कुछ सामान अच्छा लगता है, फिर भी मन को नहीं भाता। कुछ दिन तक कुछ भजन अच्छा लगता है, लेकिन भजन हमेशा अच्छा लगता है, लेकिन कुछ गाना रहता है, कुछ ही दिन तक अच्छा लगेगा। लेकिन भगवान की कथा सदियों से हमारे पूर्वज सुन रहे हैं और आज भी सुन रहे हैं, हमें अच्छा ही लगता रहता है, हमें मन को भाता ही रहता है। न जाने कितनी जगहों में आज सुदामा चरित्र हो रहा है ना। तो भगवान की कथा ऐसा है मेरी माँ, इसलिए झूम जाओ मेरे गांव के निवासियों। जय जय श्री राधे श्याम। आइए थोड़ा भाव से भजन करते हैं। मोहे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। तेरे बगैर सवरिया। श्री राधा मेरे साथ झूम कर गाइए, बहुत प्यारा भाव है। तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, और भगवान को की बाह पकड़ना। सवरिया जिया नहीं जाए जाए जाए, तुम आके पकड़ लो तो कोई बात
बिहारी लाल की। हर हर महादेव शंभो। कल भगवान का सुंदर सा रुक्मणी विवाह सबने कथा सुना, कितना आनंद आया। सभी लोगों ने नृत्य किया भगवान की साधना में। भगवान की जो कथा है वह ऐसी कथा है मेरी माँ कि हमें ऐसा लगता है हम सुनते ही रहे, सुनते ही रहे, सुनते ही रहे। हम उनकी कथा को सुनने का ही मन करता रहता है ना। तभी तो यहाँ आए हो ना मेरी माँ आप लोग, तभी तो आए हो ना, नहीं तो अपने घर में नहीं रहते। इतने दूर दूर से आए हो। आज वो बहन तानी भी अपने दूर से आई है। उनके पिताजी ने मुझे बताया कि बहुत दूर से आई है। हाँ बोलो प्रेम से राधे राधे श्याम। तो और आप लोग ऐसे हो मेरे गांव के लोगों कि आप लोग यहीं रहते हो फिर भी आने के लिए देर कर देते हो। ओ महाराज जाग बैठी रहा ये भावना कर रही ऐसे काबर सोचते पहली से आगे बैठ जाना चाहिए, पहले से आगे आप लोगों को रहना चाहिए। अब आज 7 दिन हो गया समझाते फिर भी नहीं समझ रही हो मेरी माँ। तो ऐसे भगवान ने सुंदर ढंग से लीलाएं की हैं। बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो। वाह एकदम ऐसा जानो मानो एकदम आज अच्छा नहीं लगा था, नहीं ऐसे लगा था भगवान 7 दिन तक सुनत रहे यार। अब कैसे एकदम भगवान आज 7वां दिन में एकदम निराश आ रहे थे। हाँ तभी कहा थे इतना दिन ले आ जाओ कथा सुन लो गई। मैं देखा तो आज हर जन के चेहरा में थोड़ा उदासी छा गई। काबर आज 7वां दिन है, भागवत जो विराम नहीं है नहीं। लेकिन माँ यहाँ से जो सीख के गए हो एक ही आज के दिन देखो ब्राह्मण का अधिकार होता है आज के दिन चढ़ोतरी का। मेरा अधिकार है आप लोगों से मैं ले सकता हूँ। मैं एक ही चीज मांग रहा हूँ मेरी माँ, इस भागवत कथा से आज 7 दिन 8 दिन तक जो भी आप लोगों ने सीखा है 7 दिवस में जो कुछ भी आप लोगों को मैं बताया हूँ उसमें से अगर एक चीज भी अगर आप लोग ग्रहण कर लोगे भागवत भगवान में तो अवश्य आप लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अवश्य मोक्ष की प्राप्ति, लेकिन मन को भगवान में लगाओगे तब होगी, ऐसे नहीं मेरी माँ। क्योंकि पितर पक्ष में पितरों के नाम से यदि भागवत कथा सुनी जाती है तो अवश्य हमारे पितृदेव आशीर्वाद प्रदान करते। हमारे पितृदेव सोचते रहते थे कि कैसे हमारे घर वाले लोग क्या कर रहे हैं हमारे लिए, तो लोग सोचे कि नहीं भागवत कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, भागवत कथा में सहयोग प्रदान कर रहे हैं, भागवत की कथा में तन मन धन से लगे हुए हैं, इसलिए मैं तो इनसे खुश हो गया हूँ। तो आप लोगों के पितरों की चर्चा ऊपर में अन्य पितरों से हो तो कहेंगे भाई तू पितृ पक्ष में गए थे तो उधर का हुई तब का कही जान दो। अरे हमारे गांव में गोलोक धाम वासी पूज्य मेरे दादाजी मदन लाल तिवारी जी को मेरा दंडवत प्रणाम है मेरे दादा गुरु जी। अरे ऊपर पोतारी से कि बहुत सुंदर भागवत की कथा रामना सुनाई से सब जन सुनत रहे हैं और सब जन में जाके भागवत कथा में सुने। अच्छा तुम कितना भाग्यशाली हो भाई, तुम कितना भाग्यशाली हो, तुम्हारे गांव भागवत की कथा हो रही थी, सचमुच या अब्बड़ भाग्यशाली। तो कही अरे मोर बेटा तो मोर फोटो ला तो भागवत भगवान में रख दे रही, महाराज बोल रही सबके रखना है तो भागवत भगवान के द्वारा मोर फोटो रख के 50 दिन तक सुना है तो तुरंत आशीर्वाद प्रदान कर दिया। पितर पक्ष में तुरंत आशीर्वाद प्रदान, ये प्रभाव है पितृ पक्ष का, कोई साधारण नहीं है मेरी माँ। इतने लोगों ने फोटो को रखा है, कोई सोच समझ के रखा होगा, कुछ जानकारी रहा होगा मन में तभी रखा है, इस जगह का महत्व समझा है।
इसीलिए कह रहा हूं, आज की कथा है, कल हवन होगा, कल यहाँ गौ माता का दान होगा, और दान नहीं होता गौ के साथ यहाँ उसकी पूंछ को पकड़ा जाता है ताकि हमें वैतरणी नदी को पार करवा सके। उसके पश्चात 12 ब्राह्मणों का भोजन होगा, फिर सभी लोग भोजन करेंगे। 12 ब्राह्मणों का भोजन होगा। ब्राह्मण देवताओं को आप लोग जो भी अर्पण कर सकते हो। तो ऐसे क्यों भगवान? ब्राह्मण देवताओं को भोजन करने से क्या प्राप्त होता है? उससे ये हमें मिलता है। एक बात याद रखना, ब्राह्मण देवता भूदेव माने जाते हैं, भूमि के देवता है वो। भूमि में साक्षात देव बन घूम रहे हैं, वही ब्राह्मण देवता है। तो ऐसे ब्राह्मणों को बुलाकर यहाँ उनसे भोजन करवाया जाएगा। मैं खुद अपने हाथों से उनके चरणों को धोऊंगा और उन्हें भोजन कराऊंगा, है ना? तो ऐसी कथाएं बार बार नहीं मिलती मेरी माँ। पितृपक्ष में आप लोगों को मिल रहा है, ये दूसरा साल है, आप लोगों को फिर से यह मौका मिला है। कल किसने देखा है? कल किसी ने नहीं देखा। कल 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 करते एक जन माता जी और यू गांव में एक जन आदमी, एक जन माता जी आज हम एक गांव में परस्पर में जब भागवत होता निश्चित तो ओकर सासू माँ हरे की ओकर माँ हरे मोर जजमान माँ, पता नहीं बोला का इच्छा हो गया, वो बोल रही भागवत करूंगा रायपुर के हरे। अब मोला पूरा बोल रहे हैं, हर चीज कर रहे, लेकिन उसका मन उस चीज के लिए नहीं बढ़ पा रहा। वैसी इस गांव के भी एक भैया ने यही बात के सामने मुझे बोला था। इसने भी उनको दूर की बात है, वो बोले या ना बोले, लेकिन वो सुनने के लिए भी नहीं आते। वो मुझे बहुत तारीफ लगता है। कथा जब हो रही है तो आना चाहिए उसको भी सुनने के लिए। इसीलिए कल की चिंता मत करो, कल कल कराऊंगा करके, है ना? नारियल दे दिए हो, कल कराऊंगा तो हो रहा है, उसी में तर जाओ, उसी में बह जाओ। ये मौका बार बार हम सबको मिल रहा है। एक क्षण की भी यहाँ हम लोग, एक क्षण की भी हमें पता नहीं कि क्या हो जाएगा। खबर नहीं पल की रे भाई, बात करे कल की, ओ भैया बात करे रे कल की। खबर नहीं पल की रे भाई, बात करे कल की, रे भैया बात करे रे कल की। काबा से जाना सही कहा ऊपर से सही कहा महाराज। फल के खबरें नहीं कहा, कैमरा वाला गलत सही कहा। फल के खबर है यहाँ 24 घंटे में एक से एक न्यूज आता है, वो मेरे को छोड़ो। तो फल की खबर नहीं है, लेकिन एक चीज की गारंटी है, इस जगह में बैठ गए इतने समय तक आ साक्षात वैकुंठ में हो। कई जन मन एक तीर्थ के यहाँ, वो तीर्थ गया, कई जन मतलब गया जी जाएंगे माने, और गया जी में बहुत भीड़ लगे, लेकिन तुम्हारे मन के भाग कर देखो, मन गया जी गए और तुम्हारे मन पर गया जी नीचे आ गया। बोलो भागवत भगवान, गया जी आ गए, द्वारिका धाम आ गए, गंगा धाम आ गए, जगन्नाथ धाम आ गए। चारों धाम तो यही है। वो भागवत की कथा में चारों धाम है। यह इसी भागवत की कथा ये रखा है, इसी में चारों धाम चारों तीर्थ है मेरी माँ। भागवत की कथा कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्यों रिस्क लिया हूँ ऐसे पानी बरसात में? इसीलिए कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि अगर पितृपक्ष में भागवत की कथा कहूंगा तो मेरे पितृदेव खुश हो जाएंगे। बोलो भागवत भगवान की। माता मना दोनों हाथ उठाया करो, बोलो भागवत भगवान की। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ मेरी माँ, ये मौका बार बार नहीं मिलता। कई जन मना काशों से कागज का जाबो, काली जाबो, उसने करत करत पूरा 7 दिन लगता जाते, आ ही नहीं होकर भाग्य में ही मिला है।
काला ही भाग्य में देकर नसीब में रहते दे आते, और जेकर नसीब में नहीं है तेरा हाँ का तेरा किसे हो और जे आगे वो कथा सुनी। अभी एक से एक कथा है, भगवान के एक तक शादी थोड़े हो 16,108 शादी हुए भगवान के। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान की एक शादी होएगा हो कितना शादी हो भगवान की कौन बताइए कितना शादी 16,108 कई जन मुझे कहा सोचते हैं महाराज भगवान की सेवा 16,108 शादी करते सोचते तुम्हें कहा सोच किसने सोचते हो बताओ तुम। आज मैं तुम्हें पूछना चाह रहा हूँ तुम्हारे के मन में भाव का है तुम्हें क्या लगता है भगवान का 16,108 शादी लग काबर करे मंदिर से 16,108 उसमें भी कुछ कारण से भगवान का शादियां हुआ है, उसके पीछे कथा है, उस कथा को आप लोगों को सुनाऊंगा मैं। ऐसे ही शादी नहीं हुआ है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। रुक्मणी माता का और कृष्ण भगवान का बलराम जी ने कन्यादान किया और विवाह कर दिया है ना। और जैसे ही विवाह किया है मेरी माँ उसके पश्चात आप लोग कथा ध्यान से सुनो। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। इसलिए कहता हूँ पहले से आ जाए करो मेरी माँ। सब लोग कथा चालू होता है फिर आते हो आप लोग कथा प्रारंभ के समय हाँ थोड़ा ध्यान दिया करो। बोलिए भागवत भगवान की। रुक्मणी हरण के पश्चात रुक्मणी और कृष्ण का विवाह हुआ। देखो एक काम करो यहाँ माता जी यहाँ अभी कोई मत आएगा वो अभी पर रुको करो इस चीज को यहाँ की ज्योति जल रही है और जल्दबाजी भगवान को छूने के लिए दूर से प्रणाम करो भैया। यहाँ से ज्योति जल रही है मजाक नहीं है अखंड ज्योति जल रही है। नीचे से भगवान का दर्शन किया। बोलो कृष्ण भगवान की। हाँ बहुत सुंदर माला भी लाई है माँ एक दे दिया करो पंडित जी को पहले से। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब भैया जो भी आएंगे नीचे से ही उनको ये करना क्योंकि भागवत कथा चलते रहने के समय ना थोड़ा से ये हो जाता है और थोड़ा इसको ध्यान दीजिए देखिए। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। जय 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 महाराज बोली तभी आप सोचे रहते इससे तुम्हारे मन के भाव आगू ले आग बैठे रहना चाहिए बड़ा समझ नहीं आ कुछ दिन के बाद तो देखवे लेकिन ऐसे नहीं। भागवत कथा जब चालू हो जाए तो आगे से बैठ जाओ उत्साह रहना चाहिए। तो रुक्मणी कृष्ण का विवाह हुआ है फिर सुंदर से प्रद्युम्न का जन्म हो गया। महाराज की जय। ये प्रद्युम्न कौन है? एक कामदेव है। विश्व में सबसे सुंदर ब्रह्मांड में कामदेव जिसे सुंदर कोई दूसरा नहीं है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। ऐसे भागवत भगवान तो कामदेव जी ही प्रद्युम्न का रूप लेके आ गए। अब ऐसे कैसे हो गया? एक समय की बात है जब भगवान शंकर माता सती का जब यज्ञ कुंड में कूदे थे दक्ष के यहाँ सूर्य बताया था तो फिर ध्यान में मग्न हो गए और जब बोले बाबा ध्यान में मग्न हो गई से ध्यान होकर बाद कामदेव के पत्नी रतीला बोलेगी इसकी तुमन भगवान शंकर जगा। अब वो काम लीला करके भगवान शंकर जगाई जे बोला खुद लोग जन्म दे थे भगवान शंकर जगा डालेगा नहीं जगा सके। नित्य करके बाण चला दे भगवान के तीसरा नेत्र खुल गए भस्म हो गए राख हो गए जल की राख हो गई। अब रति रोए लगी का करो हे भगवान
कहाँ कर बताई काय ना सुना दूंगा इतने तरह से हे भगवान का करोदाई का नहीं मैं कहा ना शादी पड़े लोग शादी करवाए जाता हूँ मैं और जब शादी करवाए जाता हूँ ना तब का हुई एक घर शादी करवाया गया अब वो घर रोना चाहिए क्या बेटी विदा करने का रोवे अपन नहीं रोकेगा बेटी ला अपन विदा करना रोना सही बात में मनाएगा नहीं करा था लेकिन एक श्याम माता रही और वो श्याम माता अरे रोवा था कि थोड़ा से राग रमान नहीं रोना चाहिए वाला गलत माने जाते है नहीं कोई कुछ कोई नहीं रहा चाहे उसने रोए जाते तो वो बेटी विदा समय गलो हे भगवान मोला छोड़ के चल जावे बेटी हे भगवान मोला छोड़ के चल जावे बेटी ऐसे की के वो डोगरी दाइया दो वाले सुने हो तीन वाले सुने हो अब वो साखो चार चलत रहा है और मैं साखो चार में मगन हो हरि ओम रामचंद्राय नमः मैं अपन राग में मगन हूं वो अपन राग में मगन है वो का कहा थे हे भगवान मोला मोर संगवारी से मोर पोतिहा अब चल वो शादी हो के वो ऐसे रोत रहा है तो उसने रति माता रोआ से मोर सुख के साथी ते चल जी हे भोलेनाथ मोर सुहागला राख बना दे जी हे भोलेनाथ मोर सुहागला राख बना दे जी ऐसे भी शुरुआत रहा है अब भोले बाबा काकरो सुहाग में नहीं हो वो तो सौभाग्य पार्वती को वरदान देते अखंड सौभाग्य पार्वती हर तब कहते भोले बाबा तो तुमने इसने काबर करत रहे हो दूत लगेगा करता ध्यान मांगा ना तोरे शादी पर भी और करवाना है पार्वती को दूत लगेगा पर सब कर ये करे देवता मन के चाल और मोर पति रात भोगेगा ओकर पति दे वाकी पई काकर पति लोग ने करी तो रोडारी बिचारी आई अब अदरी से ठीक है आज तू हां पवन देवान जी एक चीज का है ना का है पवन देवान अति ढिल्ले राग सकित राग अंतिम में दियोगे राग और एकरे सती शंकर भगवान आ चुपर डरे राग बोलो पवन देवान संत पवन देवान की क्या संत मैं उस संत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम सचमुच क्या संत उनका एक भाव था जहां गंतियों का सरगम है जहां वंदना की वाणी महान के लहर लहर पर हस्ती कविता कल्याण जहां मन संप्रदाय सोई है महानदी के उस घाट पर तेरे ही पावन जन्मों का प्रभु पुण्य जन्म स्थली उस माटी पर तो गण गण आतुर हो जाता है जिसके लेने से पावन अखिल विश्व की शांति दायक बोलो जय राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम बोलो राजीव लोचन भगवान की तुलेश्वर महादेव की राजीव मेला जातो नहीं जाता महाराज और रुद्र मेला चल रहा
पास में गलो रखे पास में चल देखो उतना तो नहीं चाहता अपन भी बचे दई ये ओ ना पहली के माना राजी में लगाए पूरे रुद्री में लगाए सब गाड़ा मिलम जाए है नहीं हम नाम नाम देखा मस्त जा थे अब तो सभी हो गई गाड़ी वाली वैसे हाँ राजू लोचन भगवान विद्यमान है कुलेश्वर भगवान विद्यमान है हमार चाची राजिम के हरे हंस दी राजिम से आए हमार चाची जी जोर से ताली बजाओ हाँ मैके मोर मैके बात कर एक दही मोर मैके में के हो फिर याद आ गया माँ दही मोर मैके हो मोर मैके ऐसे है का राजीव धाम तो इसने ये जिंदगी ला राखना छे जितना दिन तक हो सके राखना छे नान जी लइका लगा कैसे राज ई अपन जाए बोलो राज अब वो बाढ़ में काम करवा काटा से बिच्छू से सांप से बचा कर राख और बाढ़ देता बोला शादी कर बात राख में और बाढ़ देता वो तुम्हार बहू बेटा वाला पिक्चर चल दी घूमेल चल दी पे ओकर लइका राख नहीं राखा तुम्हारा जीत बैठे दे तू दऊ है कि राखा आई नहीं आखिर क्यों विराट एकरे सती शंकर भगवान छुपर डरे रात महिमा बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो वही प्रद्युमन है आशीर्वाद दिया है कि हे रति तुम्हारा पति है साक्षात कृष्ण का पुत्र बनेगा क्योंकि कामदेव का पिता वही बन सकता है। एक बात याद रखना ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा सुंदर कामदेव अब काम पिता बने के काकर में ही दम कौन बन सकता कामदेव भी सुंदर कौन है भैया कामदेव सुंदर एक के जाने कौन है हमारे कन्हैया ही हाँ मेरे छोटू सो गोपाल जिनके घूंगर घूंगर बाल मेरे छोटू सो गोपाल जिनके घूंगर घूंगर बाल तुम आओ जी गोपाल तुम आओ जी और तुम आओ जी ओ मेरे
जब मोहिनी के जब बाण मारते ना तो मन में प्रेम के तरंग पैदा हो जाते। वो कामदेव का पिता बनने का, उस कामदेव का पिता बनने का अगर कोई किसी में साहस है, किसी में अगर उसमें है बल, अगर उस कामदेव का अगर कोई पिता बनने योग्य है वो है मेरा कृष्ण, मेरा कन्हैया। हाँ, उसकी माँ है रुक्मिणी माता। तो कामदेव ही, और तुम द्वापर युग में तुम उसको शिक्षा प्रदान करोगी उसकी माँ बनकर। ऐसे ठीक ठीक ठीक। अब क्या हुआ, प्रद्युम्न का जन्म हुआ, लेकिन उसी समय द्वापर युग में सब इधर देखो माँ होना थे कहीं ध्यान मत रखो, कल से फिर मेरे यज्ञ हो कर बात कोई नहीं। ठीक है सभी, अभी समय भगवान देखत रहो, भगवान में मन लगा लो, भगवान में मन लगा लो भाई। मतलब कब समझा मैं ये कारण समझा दो मन भगवान में लग जाई, तुम ध्यान में लगे। कौन का हमारा ध्यान भगवान में रहना चाहिए। भगवान में मन लगा लो मेरी माँ। भागवत की कथा बार बार सुनने का मौका आओगा, प्रेम से राधे राधे श्याम से राधे राधा रमण भगवान की जय जय श्री राधे। बाबा मन गलो महादेव करो। लेकिन ये जितना हमारे गांव में 21 मन है और तो सरकारी मन कहाँ है बाबा? आठ का अपन सरकारी कई लोग निकल ले दादा ताली बजाओ बाबा। आठ का ले अपन कितना प्यार कर, वाह आठ नहीं बोला बोलना नहीं तो कबड़ गांव में हो देता किधर से आनंद जी ये मन धन्य है बाबा मन रोज बैठ के कथा सुनता। ऐसे होना चाहिए। जब मोर कथा है मेरे परस्पर मोदी से मोर गांव के 10 जन बाबा मना साइकिल चला के ताली बजाओ। साइकिल चला कथा न सुनने वाले एला है कथा सुनने वाले। हाँ हमें से यू मना इधर इसने कहा था भैया कथा बार बार द्वापर युग में उस समय जब प्रद्युम्न का जन्म हुआ तब संप्रासुर नाम के एक अब संप्रासुर कोई नहीं मार सके वरदान दी से बोला का वरदान दी जाना दो बोला एक वरदान दी से क्यों कर जो मृत्यु है कृष्ण के पुत्र की हाथों ही होना है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के हाथ में उसका मृत्यु होना है। अब आप लोग ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी माँ। ओ मैया बैठ जाओ मेरी माँ, सब लोग बैठ जाओ, है ना है ना। एक बात और, जो प्रद्युम्न था जब उसका जन्म हुआ तो सम्रासुर को पता चला प्रद्युम्न का जन्म हो गया है। तब वो सम्रासुर कहा करते इला जड़ से खत्म कर दूं, कहां ये लइकल जड़ से मिटा दूं, कहां में बच जाऊं अमर हो जाऊं। अब अपन काल में मार सकते, जब काल नहीं तते घर में आवे ते दोनों खेत में चल ले कभी कभी सुने हो कोई मना आई घर में इस वाले रेलवे स्टेशन में चल इससे तो मन करी ये कभी के नहीं है जो हम चल जिसका काबर करते वो काल अगर खींचीनी तो कुछ समझ नहीं आए। एकरे सती काल से बचो, काल से बच सकते, कौन बचा सकते? काल से महाकाल ही बचा सकते। बोलो महाकाल। तो जैसे ही प्रद्युम्न को लेने के लिए सम्रासुर पहुंचा है राजमहल में, सब जब रात्रि हो रहा है, रुक्मिणी माता सब खाना वाना खवा के कृष्ण भगवान दिन भर और रुक्मिणी माता का लोग
अब प्रद्युमन ये रहा राजा के लिए वो तो ओकर पर अलग से रहा पालना पालना दिन अब कहाँ गए अब कुछ आगे का स्टेन वाला आ गया लकड़ी का जमाना है अब स्टेन वाला आ गया तो मैं लड़का तब वो पालना में वो लड़का ला सुधार रहा है और पालना ला इसे हिलत रहा है पालना आप जैसे प्रद्युमन आते भैया प्रद्युमन सुते सम्रासुर आ गए सम्रासुर कैसे गएगा भैया सम्रासुर आ गए और सम्रासुर दहाड़ने लग गया और जैसे दहाड़ मारा है सम्रासुर बच्चे को गोद में लिया है और आकाश में उड़ गया और आकाश में जैसे उड़ी सम्रासुर पूरा खलबली मच गए क्या हो रहा है 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 जैसे ही खलबली मच गई माता आप मन यकीन नहीं करो पूरा द्वारिका में अब जेकर लाडला रही समझ द्वारिका क्या पूरा खलबली मच गई पूरा द्वारिका कहाँ है प्रद्युमन कहाँ है प्रद्युमन प्रद्युमन अधर घोड़ा अब जैसे प्रद्युमन अधर घोड़ा थे कहाँ भगवान कृष्ण के थे नारद लीला है नारद जी तुरंत भेजते थे भगवान बोलो नारद देव भगवान नारद जी को ना कभी भी हंसी मजाक में मत लिया ए हजारे की बात नहीं नारद जी भगवान की नारद लीला है साक्षात भगवान का रहे कंस है नारद जी साधारण नहीं है नारद जी भगवान जो चाहते हैं ना वो नारद जी कर देते हैं बोलो नारद की इसलिए नारद जी को सामान्य मत समझा करो हाँ सामान्य नहीं है नारद जी नहीं हाँ अब ध्यान 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 तो नारद जी प्रकट हो गए सम्रासुर हे सम्रासुर नारद जी देवर्षि नारद को मेरा प्रणाम नारद जी श्री जल दैत्य मन भी प्रणाम करे ब्राह्मण नहीं सो बोला सब जन प्रणाम करे दैत्य मन भी प्रणाम सब जन प्रणाम करे क्योंकि ब्राह्मण थे ब्रह्म जी के पुत्र अब जैसे ही नारद जी बोली कि अतिबल लेकर तलवार मारा था तलवार ले भाले रहा मारे बोला मार देखो ना ऐसे तो नारद जी अगर मति भेड़ कि अतिबल लेकर तलवार मारा था बोला तरस नाम की चीज नहीं है का अतिबल लेकर मारा था नारद जी मेरा काल है कहा ये तो तलवार मत मारो वही देख समुद्र है वही समुद्र है तो कैसे करो फेंक दो भगवान का एक से ढीला करे एक दिन मत नीचे समुद्र में शिकर बीन मछली बड़े बड़े अब वो कहा होते लइका समुद्र में और मैं सब मुंह फाड़ रहे हो हां मैं सब मुंह कौन फाड़ रहा कौन मार समुद्र में काम हाय हत्ते रट ले जान मछली मत खातो करो वाह महाराज बता देते एकदम देखना तो एकदम टारगेट में लेने समझ लगा ऐसा मूल पाड़े रहा मछलियां अब नॉर्मल मछली नहीं है वे मछली है आप बड़े मूल फाड़ रहा है वे मछली और ऊपरे मुंह में से चल देखो पेट के अंदर बोलो प्रेम से राधे श्याम अब जैसे ही पेट के देखो मैं यहाँ केवल एक कारण से इसने बताता हूँ आई नहीं अब सब्जी बनावे तो सब्जी थोड़ा हल्दी रही तबे हल्दी भी थोड़ा रहना चाहिए हल्दी लगना चाहिए बिना हल्दी अच्छा लगते का आई और हल्दी दिखना चाहिए हाँ साग होना तो उसने कथा अरे कथा लगता है इसमें बता दो मतलब प्रद्युमन का जन्म हुआ समरस अच्छा लगी और मन में बैठना चाहिए भगवान की लीला देख रहे सदी तुम्हार मन की हिसाब से बता दो मां तुम्हार मन में जो हिसाब से बता दो पूरे बात है नहीं तुम्हार मन में भगवान के वास कराना ही है सुखदेव काम का है एक गद्दी में जो बैठते ना देखो भारत देश में दो गद्दी चल एक राजगद्दी दूसरा व्यासगद्दी जब राजगद्दी गड़बड़ाता थे तो व्यासगद्दी से आदेश मिलता इसी प्रकार एक गद्दी में जिला बैठते वाला यही सोचना चाहिए कि जितना श्रोता है ओकर मन के हृदय में क्योंकि इस गद्दी में जो बैठा उसका नाम है सुखदेव तो सुखदेव यानी सुख देने वाला
है नहीं? तो ओकर मन में सुख के उत्पत्ति होना चाहिए, मन में भगवान के प्रति प्रीति जागना चाहिए। ऐसे नहीं बस गाना गाना ही भजन करना, ऐसे नहीं, मन में सुखदेव के प्रति, मन में भगवान के प्रति प्रेम जागना चाहिए। तो उसने रहा ओकरे सती ये सब कथा सुनाएगा। प्रद्युमन ने फेंक दिया, खुश हो गया, हो मैं हंस रहा हूँ, खुश हो गए। और खुश हो के प्रद्युमन अपन राजमहल में चले और अपन रानी कहा दे, हे रानी सुंदर सा हमारे लिए मछली बनाओ। ये रहा राक्षस रहा, राक्षस मन खाते तो राक्षस रहा तो मछली मंगा। अब ऐसे देखो काल होकर पीछू में घुसा दे, काल पीछू वो काल मार देता, लेकिन काल और पीछू आ एक से काल से बचो, काल हमारे पीछू घुमा तो काल आओ। अच्छा तो अपन रसोईया बोले तुम एक काम करो, समुद्र जाके बड़ी मछली लाओ। अब समुद्र में वो मछली दे रहा, वो मछली डर के लाड़ी सो जब काटी से जो रसोईया रही ना, वो रसोईया के पत्नी के कोई लोग लड़का नहीं रहा, लई कही ऐसी लड़का निकल जाएगा, खुश हो गए, अय्या लड़का है, वो लड़का देख के रोए लग के, लड़का रोए वाला आवाज नहीं है महाराज, रोए वाला आवाज। तो लड़का रोए लग गया, पेट भीतर और जिंदा रहा। तब वो लड़का वो काम करी नहीं, मैं लड़का तो लोग लड़का नहीं पालू पोस में बड़े करे नहीं, लोग लड़का देखे हो जे माता मन के कोई संतान माता मन दूसर के बच्चा मतलब कभी भी ऐसे भाव से नहीं देखना चाहिए। मेरी माँ उन लोग है ना, उनसे भी प्रेम किया करो, कभी भी ऐसे मत सोचा करो। और भगवान सदा सबको पुत्रवान रखे, पुत्रीवान रखे, संतानवान रखे, यही आशीर्वाद है। बोलो प्रेम से राधे राधे श्याम। सभी माताओं के घर में वंश की वृद्धि हो जाए, जितनी माताएं हैं आपके घरों में वंश वृद्धि हो जाए। मेरी माँ आपके वंश की रक्षा साक्षात मेरा कृष्ण करे, यही आशीर्वाद है। बोलो प्रेम से राधे राधे श्याम। माइक में सुना था मैं कहा हमन नहीं गिर तो हमन नहीं कहा, तुम आ जा सुन लो, सुनो कथा, सुनू तब आनंद ही माना तुम्हार कथा में लगी, अब नहीं लगी तो क्या आनंद नहीं। अब क्या हुई, सम्रासुर भी अपन मग्न है, अब वो लड़का प्रद्युम्न बड़े करे। लेकिन एक बात याद रखा, एक बात जो रसोईया के पत्नी रीसना से थोड़ा मायावी शक्ति प्राप्त हो गई। रति का हुई से रसोईया पत्नी बन और मायावी शक्ति प्राप्त हो गई। प्रद्युम्न तो रीस और रति पूरा मायावी शक्ति काबल के ऊपर पति लोग बलवान बनाना रीस नहीं। तब कहा हुई अपन पति लोग बिल्कुल बलवान बना दी, मायावी बना दी, और प्रद्युम्न सीधा सम्रासुर के आगे में खड़े हो गए। देखो ना, मैं प्रद्युम्न कृष्ण का पुत्र, अरे तेरे को तो मैंने समुद्र में फेंक दिया था, हाँ मैं तेरा काल बन के फिर से आ गया। जय श्री राधा रमन भगवान की जय। और जब एक बाण मारी सम्रासुर के अंत बोलो प्रेम से राधा रमन भगवान की ऐसे गा भगवान की कथा, बड़ा रसमय कथा हरे भगवान की। अब एक जो कथा आती है श्रीमन मणि समझ मणि समझ तो नागमणि नहीं देखे महाराज, कहाँ मणि कहाँ शनि देखे सन कहाँ मणि, तो वही अरे मणि मन में जो भगवान का श्रीमन है, नारायण है, वही असली मणि है। बोलो नारायण भगवान की, उससे बड़ा कोई मणि कोई रत्न नहीं है, एक ही रत्न है श्रीमन नारायण। नारायण ही एक रत्न है, रत्नों से भी बड़ा रत्न है, उस रत्न को स्वीकार कर लो। प्रेम से बोलो राधे राधे श्याम से मिला दे। अब क्या हुआ मेरी माँ, समंतक मणि
भगवान की द्वारिका नगरी में एक सेठ रहता था। उस सेठ का नाम था सत्राजित। सत्राजित नाम के एक सेठ होकर का काम रही से तपस्या काकर सूर्य नारायण भगवान के ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः तथास्तु। सूर्यदेव प्रकट, और जैसे सूर्यदेव भगवान प्रकट हो गए मेरी मां, तुरंत आशीर्वाद के स्वरूप रत्न दे दिए, मणि रत्न। और ये है हे सत्राजित, हे सत्राजित, ये समंतक मणि है बेटा, इसको तुम रख लो। समंतक मणि है, एकर से मतलब का फायदा, एकर से का हुआ का करूं? आदमी फायदा चलते कब आते हैं, फायदा नहीं रहेगा। अब मैं तुम्हें मतलब कुछ बताए चले तुम भागवत का है तो मन लगा के बात और बताना पड़ता है कि जब जाना थे ना सब श्याम भागवत का है, लेकिन फिर भी अभी भी बोला बताना पड़ता है कि का ग्रंथ है भैया, ये लोग सुने से का हो, काम नाम छोड़ के अगर ये सुने जाए, अगर एक लिए समय निकाले जाए तो हमारी जिंदगी की उद्धार होते। तो उसने वो रत्न के बारे में बताई कि ये जो रत्न है ये कोई साधारण नहीं है, ये रत्न 8 भार सोना देगा। हर दिन 8 भार सोना प्रदान करियो रत्ना। आप क्या होते बोलो समझाइएगा, आदमी मन बोलो समझाई समझाए वैसे बात नहीं, यदुवंशी मन समझाई। अब द्वारिकाधीश है कोई भगवान की रत्न की नहीं। ए डाल देखो मेरी मां, सब जने डाल देखो, सब जने डाल देखो, भगवान को देखो, भगवान। हाँ, अब वो जो रीस है, अब वो जो मणि, ये रीस समंतक मणि जो रीस ना, वो समंतक मणि हाँ 8 भार सोना दे। तो बोला समझाई, द्वारिकाधीश भी बोली देख जी हाँ थोड़ा सा ना बात करो, सब लोग बैठ जाओ, चलो सब बैठ जाओ मेरी माँ, बैठ जाओ मैया। हाँ ना तो क्या हुआ, अब वो सत्राजित का समझाई भगवान बोला, भगवान का कहते हैं सत्राजित तो इतना संपत्ति है जी, है नहीं इतना चीज बस तो मनी थी ना मत यहाँ रह बैठी बोली सही बात है। अब काकरो अगर मान लो कुछ ऐसे अब मनी मिलती जगह का सुना आत रही है, तू मन नहीं बताऊँ का वाह नहीं बता महाराज, चुपचाप मस्त मस्त बंगला बनात रहो, गाड़ी वाड़ी घूमत रहो, ऐसे कहूँगा नहीं, सरकार बता दो तुम्हारे जान के सवाल होती नहीं। अब कुछ चोट आप पता चल गया सर, ऐसे कुछ सामान है सरकार बताए देते, और सरकार नहीं बताई तो अरे कृष्ण एक कृष्ण नहीं है, एक नजर मोरे में है, मणि में का। अब भगवान की नजर मणि रही, भगवान की नजर मेरी माँ, भगवान की नजर मणि में नहीं रहा, ओकर करत खुद लक्ष्मी पति है, वो खुद लक्ष्मी पति। बोला लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ओकर पत्नी कौन है, लक्ष्मी माता है। अब कई जन्म ने देखा गया तुम्हें, हाँ कई जन्म ने एकदम बेचैन रहते, कहीं से भी पैसा मिल जाए, कहीं से भी पैसा मिल जाए, पैसा में धूम सवार होगा, घर के चिंता नहीं रहा, पत्नी लोग लेकर के कोई चिंता नहीं रहा, घर में रात के ही कहीं सूत जाइएगा फिर जाइए फिर और पैसा कमाए में ढूंढ रहे। लेकिन थोड़ा पत्नी बार थोड़ा घर पर थोड़ा भगवान पर समय दे, अपन पर भी कुछ कर अब ले बता। अब मोला अगर इच्छा रहती तो मैं तो गणेश पूजा कर लेते हैं, श्राद्ध पूजा कर लेते हैं, उसके बाद नवरात्रि पूजा चल जाती, मैं सब काबर कर थोड़ा अपनों पर कर बोला कथा सुनाना, भगवान की भक्ति करना है नहीं तबे ना खर्चा करे ना मैं भगवान करा है तेरी व्यवस्था, नहीं तो कहाँ इतना पानी बरसात में कोई महाराज सोच सकी, आदमी अग बता गई पानी गिर जाए तुरंत। लेकिन मैं कहा सोचो, अरे जब इंद्रदेव जब गोवर्धन पर्वत में जब रोक दी तो ये का चीज है, मोर साथ के हावे बहुत बड़े सबके भगवान सबके मतलब पूरा ब्रह्मांड पति मोर साथ में है नहीं होकर रात में बोला करते हैं बेफिक्री हो बैठे ना तुम सही। अभी देख शुरू दिन में कई जन्म आई, शुरू दिन कई जन्म तमाशा देखते
तीन तमाशा देखे बड़ा है गुरु जी। आप फुहार रहा है पानी, तो वो तमाशा देखने वाला आदमी आया इस तरह मैं अभी देखता हूँ, वो भी नहीं करता, बोला अभी आना चाहिए, तो वो आवे नहीं करत। वो शुरू दिन देखे पर आए रही से एक रहा तो इतना बड़े कार्यक्रम करवा दे, कुछ भी पानी की व्यवस्था नहीं है, तो वो शुरू दिन नहीं सोकर बाद दूसरा दिन ले आए जरा बंद कर दी, बोलो राधे राधे श्याम। हाँ अरे पगला, ते जगह भगवान रही ते जगह सब आदि रे, वो कृष्ण भगवान की मन मोहना रे, मुरली बजाने वाले तेरी मुरली को फिर से बजा दे।